देखिए आप साथियों में से बहुत साथी बोल रहे हैं कि सर हम लोग मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़े, हम लोगों का क्या होगा। देखिए जैसे कि आपका फिजिक्स का एग्जाम जिस तरह से इजी पूछा है, मैं आपको बता दूं फिर से, जिस तरह से आपका फिजिक्स का एग्जाम इजी पूछा दोस्तों, उसी तरह से आपका मैथ का भी एग्जाम पूछेगा। दोस्तों अगर आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े मैथ, तो सिर्फ आप मॉडल पेपर वगैरह गेस्ट पेपर वगैरह अगर पढ़े हैं, तो दोस्तों आपका 100% कि आप लोग मार्क्स बहुत अच्छा गेन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लेके आए मैथ का टॉप क्वेश्चन। आप कम से कम वीडियो को 2 से 3 मिनट 8 से 10 क्वेश्चन को देखिए, दोस्तों आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपका 40 से 50% क्वेश्चन इसी से पूछेगा बिहार बोर्ड में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा खुद जारी किया गया था ये मॉडल पेपर, जिसमें दोस्तों कहा था कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो 40 से 50% आपका क्वेश्चन इसी से रिपीट होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को देख लीजिए, सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप लोग रट लीजिए ऑप्शन को, क्योंकि जब भी आपका क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों सेम टू सेम इसी पैटर्न पे पूछेगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, d/dx cot x। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी माइनस कोसेक स्क्वायर x। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो cot x का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ex sin x प्लस cos x। यहाँ पर दोस्तों ये dx है, ठीक है, तो ex sin x प्लस cos x। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये sin x है और यहाँ पर दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर cos x है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों अगर आपका आएगा तो सेम टू सेम इसी तरह आएगा और इसी तरह का ऑप्शन भी आएगा आपका। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ex sin x। क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूँ कि दोस्तों अगर कोई fx है और उसका फंक्शन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर sin x है और cos x है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ex sin x। ठीक है, तो आपका ऑप्शन भी इस तरह से आप शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपका वैल्यू दिया हुआ 0 से लेकर a तक fx dx। तो दोस्तों यहाँ आपको पूछ रहा है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर, ठीक है, बटा 2। अब दोस्तों यहाँ पर 0 से लेकर के a तक है, तो जब आप वैल्यू रखिएगा यहाँ पर 0 से लेकर के a तक, तो दोस्तों थर्ड का आपका राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 0 से लेकर के a इंटीग्रेशन f a माइनस x dx। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी निकलेगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, d/dx log a पे पावर x। दोस्तों अगर यहाँ पर ये इस तरह से होता log बेस ax, तो आप डायरेक्ट लिख देते क्या 1/x। लेकिन दोस्तों a जो है यहाँ पर ऊपर में है, x और ऊपर में है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर log यहाँ पर a है, यहाँ पर x है, तो दोस्तों log a का क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको दे देना होगा 1/, जिस तरह से देते थे दोस्तों उसी तरह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x का जो है मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से इसका राइट आंसर निकलेगा आपका 4 का d log a। जैसे आप पहले देते थे log a, सिंपल सा हो जाएगा। यहाँ पर पहले क्या होता था 1/x हो जाता था दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों a बेस रहता तब यहाँ पर 1/x हो जाता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बेस a नहीं है, यहाँ पर बेस 1 है, इसलिए यहाँ पर d log a हो रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन f डैश ax प्लस माइनस b dx। तो दोस्तों आप यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालने के लिए कह रहा है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ax का निकालना है, उसके बाद फिर b का। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 5 का आपका ऑप्शन बी 1/a f ax प्लस माइनस b प्लस c। c हो गया आपका कांस्टेंट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई लिमिट दिया हुआ नहीं है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 0 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेशन निकालना होगा 1/√x। दोस्तों यहाँ पर देखिए dx हो जाएगा और ये √x को हम लोग जब ऊपर लेके जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा -1/2। ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा +1 बाटे -1/2 + 1। इस तरह से आपको निकालना होगा। और लिमिट दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना 4, यहाँ पर 0। वीडियो दोस्तों काफी लंबी बन जाती है, इसलिए मैं ये नहीं बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरा सोल्यूशन लगभग करके दे दिया हूँ। इसका राइट आंसर तो निकलेगा आपका ऑप्शन सी 4। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा दोस्तों आप जो है एग्जाम्पल को ही रट लीजिए पूरा, आपका ऑप्शन सी है 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर दोस्तों फिर से लिमिट दिया हुआ 0 से लेकर 1 और dx/1 + x इस बार दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी log 2। log 2 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर दोस्तों x sin x dx। तो हम लोग एक रूल जानते हैं आइलेट रूल। क्या होता है आइलेट रूल दोस्तों, आइलेट में सबसे पहले i, उसके बाद l और उसके बाद a। तो a हो गया अलजेब्रिक और दोस्तों t हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अलजेब्रिक का काम करेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको x को लेकर के sin x को बदलना पड़ेगा, उसके बाद फिर sin x को लेकर के x को बदलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो जब आप इसको बदलेंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन सी sin x माइनस x cos x प्लस k। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी निकलेगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर 0 से लेकर के π/2 यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है sin पे पावर 3 थीटा d थीटा दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों 9 का आपको राइट आंसर निकल जाएगा ऑप्शन सी 2/3 दोस्तों राइट आंसर निकल जाएगा आपका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10, 0 से लेकर के a तक फिर से लिमिट दिया हुआ है और दोस्तों इस बार यहाँ पर a² माइनस x² अंडर रूट में है। ठीक है, x dx। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है फिर से इंटीग्रेशन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से अगर जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है उसको नोट कर लेना। नोट मतलब कैसे, बस दिमाग में बैठा लेना कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लीजिए और यहाँ पर ऑप्शन भी दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों। इसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। अगर ये क्वेश्चन
ऑप्शन आया दोस्तों, तो इसी तरह ऑप्शन आएगा ABCD, आप लोग लिख के लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/a दोस्तों राइट आंसर होगा। ये बनाने का तरीका होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, मान करके दोस्तों आपको ये निकालना होगा। अगर मैं बनाऊंगा दोस्तों वीडियो फिर काफी लंबी बन जाएगी, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन जल्दी करके देख लीजिए, ठीक है। 11 का राइट 11 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर -1 से लेकर के 1 तक यहाँ पर आपका लिमिट दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर जो है अंडर रूट, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये x है, ठीक है, और dx है। तो हम लोग जानते हैं x का क्या होता है, x स्क्वायर होता है। बस ये डराने के लिए आपको ये दे दिया, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, x का इंटीग्रेशन निकालना है, x स्क्वायर। अब दोस्तों लिमिट यहाँ पर बैठा देंगे 1 -1। जब आप ये दोस्तों लिमिट बैठा दीजिएगा तो 11 का दोस्तों राइट आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन सी 1 आपका दोस्तों राइट आंसर निकलेगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फिर से दोस्तों यहाँ पर 0 से लेकर के π/2 तक लिमिट है, और इस बार जो है log 10x dx दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को log 10x dx का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए 0। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि 0 से लेकर के π/2 जब आप log 10x को यहाँ पर बैठाइएगा और 0 से लेकर के π/2 बैठाइएगा दोस्तों, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी 0 ही निकलेगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। फिर से दोस्तों आपका यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है 0 से लेकर के 1 तक ex dx, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ex का चाहे इंटीग्रेशन हो या फिर डिफरेंशिएशन, दोनों चीज दोनों सेम होता है, ठीक है। ex बराबर ex ही हमेशा होता है, चाहे इंटीग्रेशन करो या फिर डिफरेंशिएशन करो। तो दोस्तों यहाँ पर करा कि 0 से लेकर के 1 तक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 से लेकर के 1 यहाँ पर लिमिट बैठा देना है। अब यहाँ पर e पे पावर 1 हो जाएगा और e पे पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो e पे पावर दोस्तों 1 होता है e, और दोस्तों e पे पावर 0 होता है 1, तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा b, यानी कि e-1। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रेशन x dy प्लस y dx है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस k। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए x यहाँ पर dx है, ठीक है, और यहाँ पर dy है। तो दोस्तों x से क्या निकलता है, x स्क्वायर निकलता है अपॉन 2, इसी तरह करके y का भी निकलता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर है अवकल समीकरण dy अपॉन dx इज इक्वल टू x बाई y का हल है। दोस्तों आपको यहाँ पर इसका हल पूछ रहा है, ठीक है। तो 16 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी y स्क्वायर माइनस s स्क्वायर प्लस k। दोस्तों दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए इस तरह का, ठीक है। तो अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर x अपॉन y, इसका हल क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस 1 बाई dy अपॉन dx बराबर m का घात है। दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर घात पूछ रहा है, घात काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डिग्री पूछ रहा है। तो 17 का राइट आंसर दोस्तों b, यानी कि 2, इसका घात कितना है दोस्तों 2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18। यहाँ पर दोस्तों इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है। लिमिट आपका दिया हुआ है 0 से लेकर के π/2 तक sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x dx। दोस्तों हम लोग जानते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, तो दोस्तों ये होता है π/2, ठीक है, π/2 होता है। और दोस्तों dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और x से हम लोग को बैठाना π/2 और 0, लिमिट यहाँ पर बैठाना π/2 से लेकर के 0। जब आप दोस्तों लिमिट बैठाइएगा तो 18 का दोस्तों आपका राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन बी π² आपका राइट आंसर निकलेगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। d अपॉन dx e पे पावर ax। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए e पे पावर x से क्या निकलता है, e पे पावर x। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, e पे पावर ax, तो इससे क्या निकलेगा e पे पावर ax, ठीक है। अब x के आगे a है तो a क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर निकलेगा, तो दोस्तों 19 का आपका राइट आंसर निकल जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देखिए सी, ठीक है। 19 का राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन सी a इंटू पे पावर ax। दोस्तों a इंटू e पे पावर ax कैसे निकलेगा, तो जैसे कि मैंने कहा e पे पावर ax हो जाएगा और a जो है आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो a इंटू e पे पावर ax राइट आंसर निकलेगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। d अपॉन dx यहाँ पर दिया हुआ है, लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है x टू 0 और ex माइनस e x पे e पे पावर माइनस x है अपॉन x है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ रहा है डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों 20 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैसे कि देख सकते हैं 2। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे आप एग्जाम देके आएंगे सबसे पहले आपको आंसर की यहीं पे मिलेगा। और दोस्तों जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया हुआ आपका log √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका दोस्तों पूछ रहा है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो दोस्तों 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसे कि नीचे आइए यहाँ पर। तो दोस्तों 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो दोस्तों सिंपली ये बेसिकली ये फॉर्मूला है, आप लोग दिमाग से बैठा लीजिए, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला है log √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भी इसको बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स। तो दोस्तों इसका सिंपल डिफरेंशिएशन फिर से पूछ रहा है। तो 22 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/2। दोस्तों डिफरेंशिएशन 44 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। कैलकुलस 12 क्लास में 44 मार्क्स का पूछता है, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग तैयारी कीजिए इसी तरह से, डिफरेंशिएशन ही आपको ज्यादा पूछेगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 डी अपॉन डी एक्स log 10x। दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है log 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी sec x cos x, sec x cos x, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर पूछ रहा है x e x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी x e पे पावर x प्लस e पे पावर x। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अब देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन इजी रहेगा मैं जल्दी जल्दी से उसको स्किप कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 प्लस s स्क्वायर
डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स का हल है। दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा था सोल्यूशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, तो क्या होगा दोस्तों इसका सोल्यूशन। तो दोस्तों 25 का आपका राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन बी tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर फिर से आपको इंटीग्रेशन पूछ रहा है, इस बार दिया हुआ 0 से लेकर के π/2 तक लिमिट, और दोस्तों sin 9x dx का पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 26 का आपका राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन बी 0, ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप π/2 का मान बैठेगा दोस्तों लिमिट में, ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है 0 निकल जाएगा पूरा ये करने के बाद। काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर है cos 1/2x dx, ठीक है, पहले क्या था cos x dx, लेकिन यहाँ पर अभी है 1/2x dx, तो दोस्तों 27 का राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन बी 2 sin x/2 प्लस c। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले cos x का क्या होता है, sin x होता है, तो cos 1/2x का क्या हो जाएगा sin x/2, ठीक है, और प्लस c क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट दिया हुआ नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 1/2 है, 1/2 दोस्तों सिंपली क्या हो गया, बेसिकली भाग लग जाता है, ठीक है, भाग जब लगा तो ये ऊपर चले गया और यहाँ पर 2 sin x/2 हो गया। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर फिर से दिया हुआ आपका इंटीग्रेशन x³ - 1 और दोस्तों नीचे में x² + x + 1 dx, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ रहा है, सिंपली आपको इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो दोस्तों 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी x² / 2 - x + k, x² / 2 - x + k आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, यदि a बराबर xy दिया हुआ है, इसका समुच्चय पर कितने द्विचार संख्याएं परिभाषित हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका दिया हुआ a बराबर xy, इसके समुच्चय पर कितने द्विचार संख्याएं होते हैं, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट, ठीक है, ये आपको पूछ रहा है इस सेट में कितना होगा दोस्तों बाइनरी ऑपरेशन। तो दोस्तों 29 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 16। तो दो आपका यहाँ पर दिया हुआ a बराबर ये फंक्शन दिया हुआ xy, तो इससे हम लोग 16 जो है बाइनरी यानी कि परिभाषित हो सकती है द्विचार संख्याएं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, यदि f इज सच दैट r बिलोंग्स टू r एक फलन हो, तो f इनवर्स सच दैट r बिलोंग्स टू r प्राप्त होगी यदि f हो। इफ f सच दैट r बिलोंग्स टू r इज अ फंक्शन, देन f इनवर्स सच दैट r बिलोंग्स टू r विल एग्जिस्ट इफ f इज। तो दोस्तों आपको पूछा है कि f क्या होगा जिससे कि ये फंक्शन जो है इस तरह से हो जाए, फलन हो तो प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाए दोस्तों, ठीक है, ये आपको सिंपल पूछ रहा है। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग 1 ऑन टू फंक्शन, यानी कि एक आच्छादक, ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपका यहाँ पर, यदि f(x1) = f(x2) टेंड्स टू x1 और यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ आगे x2 भी x1, x2 बिलोंग्स टू a, तो f इज सच दैट a बिलोंग्स टू b। तो दोस्तों यहाँ आपको पूछा है कैसा फलन होगा जहाँ की n इज नॉट इक्वल टू 1 हो, तो यहाँ पर आपको कंडीशन दे दिया n इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि बराबर नहीं होना चाहिए 1 का, और ये दोस्तों आपका दिया हुआ ये कौन सा होगा। तो दोस्तों 31 का आपका राइट आंसर होगा a 1 है, ये कौन सा होगा 1 होगा, यानी कि दोस्तों 1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ फंक्शन इज 1 फंक्शन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कोसेक इनवर्स 1/x, दोस्तों ये किसके बराबर होगा। तो दोस्तों 32 का राइट आंसर है बी sin इनवर्स x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों कोसेक इनवर्स, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो कोसेक इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, sin इनवर्स x। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ। आपने क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 33, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स -x, यहाँ पर ध्यान से देखिए -x है, यहाँ पर sin इनवर्स x है, ठीक है। तो दोस्तों 33 का आपका राइट आंसर निकलेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, b -π/2 दोस्तों आपका राइट आंसर निकलेगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, tan इनवर्स x/y प्लस cot इनवर्स x/y। दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर ये दोनों दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए xy, यहाँ पर थीटा, यानी कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये दोनों दोस्तों सेम है, ठीक है, यानी कि थीटा। तो दोस्तों हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है। तो दोस्तों 34 का आपका राइट आंसर होगा a π/2, क्या होता है π/2, अगर थीटा सेम रहे यानी कि xy सेम रहे तो दोस्तों आपका राइट आंसर निकलेगा π/2। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। देखिए यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या फॉर्मूला था दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ। 35 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी π/4। दोस्तों हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर यहाँ पर x मान लेते हैं या y मान लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर रहते हैं x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, इस तरह करके हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, इस तरह करके हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, x का मान होगा, जबकि दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है x का मान क्या होगा, तो ये क्या है दोस्तों डिटरमिनेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि x² x को x से गुना करेंगे, उसके बाद माइनस x को 7 से गुना करेंगे, ठीक है। तो हो गया यहाँ पर 7x बराबर कितना दिया हुआ -10, ठीक है दोस्तों। जब हम लोग -10 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर आपका x² - 7x प्लस 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। इसको जब दोस्तों आप सॉल्व कीजिएगा तो 36 का राइट आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन है 25 दोस्तों, दो राशि आपका यानी कि दो आंसर आपका आएगा 25, क्योंकि द्विघात समीकरण है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37,
किसी सारणी जिसकी कोई दो स्तंभ समान हो का मान होता है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हैविंग टू कॉलम्स आइडेंटिकल। दोस्तों आपको कह रहा है तो कोई सारणी जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर ये 1 2 3 रो, उसके बाद दोस्तों कॉलम 3 है, ठीक है। आपको यहाँ पर कह रहा है कि किसी सारणी जिसकी कोई दो स्तंभ समान है, तो दो स्तंभ चाहे तो ये या फिर दोस्तों ये दोनों समान है, तो दोस्तों आपको पूछा है कि इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन सी 0। तो जब भी दोस्तों आइडेंटिकल हो जाता है डिटर्मिनेंट में, ठीक है, एक रो एक कॉलम यानी कि दो कॉलम सेम हो जाता है, फिर दो रो सेम हो जाता है, तो दोस्तों उस समय आपका आंसर होता है 0, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर देखिए यदि ABC समांतर श्रेणी में हो, तो अगर ABC समांतर श्रेणी में होगा तो भी दोस्तों वही बात हो गया, जैसे कि ये भी समांतर तो दोनों सेम हो जाएगा, फिर से दोस्तों आइडेंटिकल हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन सी 0, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39। एक मैट्रिक्स जिसका यहाँ पर दिया हुआ AIJ n into n सम्मिलित है, तो दोस्तों सिंपली आपको पूछ रहा है n into n, ठीक है। तो n into n क्या होता है, यानी कि IJ इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए IJ इज इक्वल टू JI होना चाहिए, IJ इज इक्वल टू JI, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर n दोनों सेम है, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है आपका ये पर, तो दोस्तों 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए इस पर है, ठीक है, इस पर आपका ये फंक्शन है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 40 है। ज्यादा दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं बनाएंगे, ठीक है, फिर दोस्तों आप लोगों को फिर ज्यादा दिक्कत होगी पढ़ने में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ओमेगा समीकरण x³ - 1 = 0 का एक अवास्तविक मूल हो, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं, डिटर्मिनेंट का कभी भी अगर हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड मतलब थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा बनाने में ज्यादा प्रोसेस लग रहा हो, स्टेप ज्यादा लग रहा हो, तो दोस्तों उसका राइट आंसर हमेशा 0 होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जब भी आ जाए ओमेगा वाला, तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हमेशा 0 होगा, यानी कि डी, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 41 है। यदि a बराबर दिया हुआ है अपन कितना 1 2 2 3 3 6, अब इसको पूछ रहा है a' यानी कि इसको सिंपली आपको रो में बदलने के लिए कह रहा है, ठीक है। एक कॉलम में दिया हुआ है, इसको रो में बदलने के लिए कह रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 1 2 3 है, तो 1 2 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 5 6 जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है। a' यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 42। एक आयु में 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं, तो इसके आयु का क्रम से होगा। दोस्तों आपको कह रहा है कि 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव है, तो दोस्तों कितना होगा, तो 42 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है 4 × 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव और 4 पंक्तियां, तो 4 × 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स हैज 4 rows एंड ईच row हैज 3 एलिमेंट। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। यदि a बराबर यहाँ पर दिया हुआ मैट्रिक्स आपका कितना, यहाँ पर दोस्तों a बराबर दिया हुआ, अब आपको पूछ रहा है a स्क्वायर। दोस्तों अगर आप इसको ऐसे करके करते हैं, a स्क्वायर मतलब क्या हुआ, जैसे कि a जो आपका दिया हुआ, ठीक है, जो a आपका दिया हुआ उसी तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए 1 1, उसके बाद 1 1 1 1 1 1। दोस्तों जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोस्तों ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 3 3 करके निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 43 का। जब भी दोस्तों a स्क्वायर वाला ऑप्शन आए तो 3a बराबर a स्क्वायर बराबर 3o हो जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। यदि a बराबर ये दिया हुआ 1 4 2 3, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो दोस्तों आपको पूछ रहा है क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा दोस्तों, तो 44 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए a इनवर्स का अस्तित्व है, a इनवर्स का अस्तित्व राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। k क्रॉस k, दोस्तों इसको ध्यान से समझिए आप लोग, k क्रॉस k। दोस्तों ये क्वेश्चन जब भी आए मैं आप लोगों का सारा कंफ्यूजन अभी दूर कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए। 44 का 45 का दोस्तों राइट आंसर सबसे पहले क्या होगा, 0। तो दोस्तों जब भी आपका सेम टू सेम आ जाए क्रॉस प्रोडक्ट में, एक होता है डॉट प्रोडक्ट जो कि आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो जब भी दोस्तों ये सेम आ जाए, जैसे कि यहाँ पर देखिए k क्रॉस k हो गया 0, j क्रॉस j हो गया 0, उसके बाद दोस्तों आपका है i क्रॉस i हो गया 0। तो जब भी दोस्तों सेम आ जाए क्रॉस प्रोडक्ट में तो होता है 0। वहीं पे दोस्तों अगर डॉट प्रोडक्ट में सेम आ जाए तो 1। लेकिन दोस्तों अगर इसमें आ गया अलग अलग, जैसे कि j क्रॉस k, तो दोस्तों यहाँ पर फिर आपका आंसर होगा 1। वहीं पे दोस्तों अगर फिर इसमें अलग हो गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। तो दोस्तों उल्टा होता है, आप लोग को थोड़ा सा समझना होगा, ध्यान से समझना होगा। k क्रॉस k अगर सेम आ जाए तो यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर यहाँ पर ये सेम आ जाए तो फिर 1 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में 1 हो जाएगा अगर सेम आ जाए तो, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। यहाँ पर दिया हुआ आपका ए बी सी एक तलीय होंगे यदि 47 दोस्तों क्वेश्चन देखिए आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो ए बी सी एक तलीय होंगे विल बी कॉप्लेनर इफ, कब ये कॉप्लेनर होगा दोस्तों, जब इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। दो सदिश यहाँ पर दिया हुआ 2i + 5j + k कैप और 3i + 3i - 2j + 4k है। तो द टू वेक्टर 2i + 5j + k एंड 3i - 2j + 4k आर। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि दो वेक्टर आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये क्या समांतर है, लंब है, क्या है? तो दोस्तों 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लंब। दोस्तों आपका क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी लंब है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 49 दिया हुआ है। यदि ए बी सी इक्वल टू 0 है, उसके बाद यहाँ पर ए दिया हुआ डिटरमिनेंट, बी भी दिया हुआ आपका यहाँ पर
मैग्नीट्यूड और सी भी दिया हुआ है। फिर आपको पूछा है ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए बराबर क्या होगा। तो दोस्तों 49 का आपका राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन ए 47। ठीक है, 47 आपका राइट आंसर निकलेगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग 50 क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए दोस्तों BBC, तो दोस्तों BBC यहाँ पर ये दोनों सेम है और ये अलग है। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन सी 0। तो 0 दोस्तों आपका राइट आंसर निकलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। इसी तरह का दोस्तों क्वेश्चन मैं चैनल पे कराता हूं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे आप एग्जाम देके आइएगा सबसे पहले आपको आंसर की यहीं पे मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी, इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कर लीजिए और आप लोग का एग्जाम अच्छा से जाए।